पॉर्न रैकेट केस में मुंबई क्राइम ब्रांच के पास हर रोज कुछ नए सुराग सामने आ रहे हैं। एक नई एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें भी गहना वशिष्ठ का नाम है। गहना वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक और एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है, 5 महीने आप एक केस में जेल में थी। अब एक फिर से एक महिला है जिन्होंने कहा है कि फोर्स किया जाता था पॉर्न फिल्मों में इन लोगों को, विक्टिम्स को एक्ट करने के लिए, और उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस पे क्या सफाई आप? हाय मुस्तफ़ा, मुझे ये कहना है कि जो ये लड़की है, इसने जो एफआईआर की है उसने सिर्फ मेरे ऊपर नहीं की है, इसने 3 और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पे की है। लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ इतर, ठीक है। तो जैसे रेगुलर ऑफेंडर होते हैं, जैसे सीजनल ऑफेंडर्स होते हैं, ये शायद सीजनल और रेगुलर विक्टिम है, ठीक है। ये पहले जनवरी में किसी के शूट पे गई, वहां पे इन्होंने पहले दिन शूट करने गई, वहां जबरदस्ती हुई, रात को घर आती है, अगले दिन फिर गई, वहां पे इनके साथ जबरदस्ती होती, तीसरे दिन भी होता है। फिर उसके बाद किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म साइन करती है, वहां भी जाती हैं, शूट पे बहुत फोर्स होता है, बहुत जबरदस्ती शूट कराया जाता है, फिर घर आती हैं, फिर जाती, फिर ऐसे होता है। ऐसा करते करते चौथी बार ये मुझे मिलती हैं, मेरे शूट पे आती हैं। मेरे शूट पे इनको बहुत फोर्स किया गया, जबरदस्ती की गई और खुशी खुशी इन्होंने काम किया। हाँ, पूरे शूट पे स्माइल कर रही हैं, पूरे रॉ फुटेज है मेरे पास। हाँ, और पेमेंट भी ली है। मतलब ऐसा हो रहा है, ये आर्टिस्ट नॉर्मल है नहीं, ये आर्टिस्ट सुपर ब्रेन वाला आर्टिस्ट है, जो एक्चुअली न्यूटन की औलाद है। इसे स्क्रिप्ट कोई और दी गई थी, सेट पे जब आई तो स्क्रिप्ट चेंज हो गई। कपड़े जो ट्रायल के टाइम पे जो ट्राई कराए गए थे, वो जब सेट पे आई तो कपड़े भी चेंज हो गए। या तो घर से खुद कपड़े लेकर आई थी शूट के लिए, या तो मेरे पास ना ऐसे बल्क ऑफ डिजाइनर्स हैं, वो आते से आर्टिस्ट को देखते से तुरंत कपड़े तैयार कर देते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है, फोर्सफुली शूट हुआ है, फिर भी उसने पेमेंट लिया है। मतलब प्रोड्यूसर ने कहा नहीं तुम्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे, नहीं तुम्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे, पैसे लेने पड़ेंगे, तुम क्यों पैसे नहीं लोगी, ऐसे करके शूट हो रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स किया हो उन लोगों को? क्योंकि नहीं तो वो आपके खिलाफ में आकर के कंप्लेंट क्यों देगी? ये मजाक चल रहा है, मतलब क्या बकवास है ये। एक लड़की कह रही है जनवरी में प्रोड्यूसर के साथ शूट किया, उसने भी जबरदस्ती की, दूसरे प्रोड्यूसर ने भी जबरदस्ती की, तीसरे ने भी किया, चौथा भी फोर्सफुली कर रहा है। और उसी लड़की के साथ पूरे बॉम्बे में वो एक लौती लड़की जिसके साथ हर प्रोड्यूसर फोर्सफुली काम कर रहा है। तो 1 साल से वो क्या कोई नशा करके कहीं पड़ी हुई थी? 1 साल बाद उसको याद आता, नॉट 1 साल, 1.5 साल बाद, मैं जब अरेस्ट हुई थी पहली बार, तब इसने क्यों केस नहीं किया? अभी अचानक से आती है और सब पे केस कर देती है। मतलब मजाक चल रहा है कि गहना वशिष्ठ ने राज कुंद्रा के खिलाफ या उसके सपोर्ट में बोला है, तो इन्हें मौका चाहिए कि किसी तरीके से गहना की आवाज दबा ली जाए, गहना को चुप करा लिया जाए। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि गहना के खिलाफ केस कर दिया जाए। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, एविडेंस इसमें किए जा रहे हैं जमा। लेकिन कैसा है कि आप ये पूरे मामले से हाथ भी नहीं धो सकती, क्योंकि चार्जशीट में भी चैट्स हैं आपके बीच में, राज कुंद्रा के बीच में, उमेश कामत के बीच में, जिसमें साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि किसी ने उस तरह की मूवीज के लिए आर्टिस्ट लाने का काम और डिस्कशन चल रहा है। तो ये चीज ही पुलिस कह रही है कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट था, और इसी विक्टिम्स सामने आकर के कहती हैं कि उन्हें फोर्स किया गया, उसमें से एक नाम आपका लिया है। तो क्या वो केस नहीं करेंगे? आई नीड टू करेक्ट यू मुस्तफा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी और राज कुंद्रा की कोई चैट नहीं है, ना कहीं चार्जशीट में, ना राज के पास मेरा नंबर है, ना राज कुंद्रा का नंबर मेरे पास है, पहली चीज, ठीक है। तो मेरी और राज की कभी कोई बात नहीं हुई, पहली। दूसरी बात, मैं कह ही नहीं रही हूँ कि हमने काम नहीं किया है, मैं तो कह रही हूँ हमने काम किया है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमने फोर्सफुली काम नहीं किया है, क्योंकि एक ही लड़की के साथ पूरी दुनिया जबरदस्ती नहीं कर सकती, राइट। और काम किया है, ठीक है, पैसे तुमने लिए हैं तो अपनी मर्जी से काम किया। पहली बात, हमने पॉर्न फिल्म नहीं बनाई है, कहीं भी किसी भी डिस्कशन में पॉर्न फिल्म का कोई जिक्र नहीं होता। और मुस्तफा, मैंने आपके साथ कल भी और थोड़ी देर पहले भी वो सॉन्ग शेयर किया है जो पर्टिकुलरली उस फिल्म का है, जिसमें इस लड़की ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आप पूरा सॉन्ग देखिए, मैं सब दर्शकों से गुजारिश कर रही हूँ कि आप सब लोग सॉन्ग देखिए, पूरे फुटेज देखिए और मुझे बताइए कि कौन सी पॉर्न फिल्म में प्रॉपर फिल्मी सॉन्ग होता है, लड़की कहाँ से परेशान दिख रही है, और कपड़े जो है वो ऐसे कहाँ से लग रहे हैं कि अचानक से आए हैं, जो फेक बातें
हैं। और मैं आपको बता दूं क्यों केस बनाया जा रहा है। सबको पता है कि जो ऑब्सीन कंटेंट इंटरनेट पे अपलोड करने की बात है, वहां पे जो धारा लगती है सेक्शन, वो है 290 टू 293, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। बट इन्हें बड़ा केस बनाना है, इन्हें परेशान करना है, इन्हें कहना है कि जुबान बंद करनी है। उसके लिए ये लोग 354 का लगा रहे हैं, 420 लगा रहे हैं कि हमने आर्टिस्ट के साथ जबरदस्त। अरे मजाक चल रहा है, 50 से 70 लोगों के शूट के बीच में कोई फोर्स होता है क्या? टोटल फिल्म के 3 लाख रुपए मिलते हैं, जिसका मैंने आपको पूरा अग्रीमेंट वगैरह शेयर किया हुआ है। एक प्रोड्यूसर के पास 25 से 30 हजार रुपए बचते हैं। मैं अगर कोई सीरियल करूं तो मैं पर डे के वैसे भी 1.5 से 2 लाख रुपए लेती हूं। तो जहां मैं खुद एक्टिंग कर रही हूं, मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं वहां खुशी खुशी काम कर रही थी ना, तो यहाँ 25-30 हजार रुपए के लिए मैं क्यों किसी को फोर्स करूंगी? मतलब कोई रीजन तो दो, कोई लॉजिक तो दो, या तो कोई एक प्रूफ लेकर आ जाओ। हवा में बातें मत करो, आप एक प्रूफ लेकर आइए, एक सबूत लेकर आइए। 1%, देखिए मैंने आपको अग्रीमेंट की बात की, मेरे पास है, एनओसी की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, आर्टिस्ट वीडियो एनओसी भी दे रहा है, प्रमोशन भी कर रहा है, जब फिल्म रिलीज होती है उसके पोस्टर्स अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह डालता है, वो अपने इंस्टाग्राम से लाइव भी जाके फिल्म को प्रमोट करता है, और बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ में सेम टाइप की फिल्में करता है। तो क्या चल रहा है ये? नहीं, सबूत की जहां तक बात हो, पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि पोर्नोग्राफिक वीडियोस सामने आए हैं हॉट शॉट्स और बाकी प्लेटफॉर्म से भी, तो वो जब चार्जशीट फाइल होती है या कुछ होता है उसमें पता चलेगा। लेकिन एक और चैट सामने आई थी जो तनवीर हाशमी और विशाल ठाकुर के बीच में, यश ठाकुर के बीच में चैट्स हैं, जिसमें कुछ पैसे का अरेंजमेंट आपकी गिरफ्तारी के बाद के लिए किया जा रहा है। तो वो पैसे किस चीज के लिए मांगे जा रहे थे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। एक बात बताओ मुस्तफा, ये तो आपको बाद में पता चला कि यश और ये तनवीर के बीच की चैट है। पहले पुलिस वालों ने सबको क्या कहा था कि वो राज कुंद्रा का एम्प्लॉय है उमेश, और उमेश और यश के बीच में है। शुरू से ही पुलिस मीडिया को गुमराह कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को नहीं पता था। देवा हमने बराबर रन के, हमको पता था कि वो तनवीर का ही चैट, लेकिन उसमें जो पैसे की बातचीत हो रही थी वो किस हाँ देखो मैं बताती हूँ। अभी मुझे अरेस्ट किसने किया? पुलिस ने। अगर वहां पे छुड़ाने की बात चल रही है कि वी नीड टू टेक हर आउट एंड फॉर दैट वी हैव टू पे 8 लाख रुपीज, तो मुझे अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो। दर्शकों आप लोग भी अपना दिमाग यूज करो। 8 लाख रुपए किससे दे दोगे मुझे बाहर निकालने के लिए? कौन पैसे मांग रहा है? आपसे हम जानना चाहेंगे 8 लाख रुपए की जरूरत क्यों थी, आप बताइए। मुझसे कुछ लोगों ने पैसे मांगे थे। कुछ लोग मने कौन? मैं पुलिस का नाम नहीं ले सकती हूँ। लेकिन पुलिस ने पैसे मांगे थे। एग्जैक्टली मुझसे पुलिस ने पैसे मांगे थे कि हम केस ही नहीं बनाएंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए। एंड दे वर लुकिंग आउट फॉर 15 लाख रुपीज, क्योंकि मुझे मेरे घर से उठाया था 4 तारीख को, 4 की शाम को मेरे घर में रुक गए थे और 5 को मुझे लेकर गए। बट मुझ पे एफआईआर कब दर्ज हुई? 6 को। मुझे 7 को कोर्ट में खड़ा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मैं 15 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाई। और मेजर जो रीजन था, मैं क्यों पैसे दूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मुझे एक ऐसे केस के लिए अंदर डाला जाता है जो मैंने कभी नहीं किया। क्या एक लड़की का रेप कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन फुटेज की बात हो रही है, फुटेज कहाँ पर है? मुझसे पैसे मांगे गए थे, मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मेरे टोटल अकाउंट में इतने सालों की कमाई 37 लाख रुपए है, उसमें से आज मैं बिना कुछ के 15 लाख रुपए इनको दे दूं, कल फिर वो घर आ जाए, फिर पैसे मांगे, परसों फिर मैं पैसे मांगे। क्यों दूं मैं जब मैं गलत हूं नहीं तो? इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। मैं 5 महीने जेल में रह कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने राज कुंद्रा और एकता कपूर का नाम नहीं लिया और मैंने अपने आप को विक्टिम बनने से मना कर दिया। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी जेल में थी। पुलिस ने जब आपको एज अ विटनेस समन किया पिछले हफ्ते, तब आप क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब ये लोग 4 तारीख को मेरे घर पे आए थे तो ये विदाउट वारंट आए थे। मेरे घर में रुक जाते हैं, 5 को मुझे लेके जाते हैं, 5 को दिन भर टाइम पास करते हैं। दे वर वेरी गुड टू मी। मैंने वैलेंटाइंस डे को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बैठ के केक भी कट किया था। सबवे के सैंडविचेस खाती थी मैं, कैपेचिनो। दे वर वेरी गुड टू मी। बट देन इन्होंने मुझ पे केस बनाया और मुझे अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मुझे यकीन था कि ये मुझे बुलाएंगे समन के नाम पर, कोई 1-2 एक्स्ट्रा सेक्शंस डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बाहर रहूंगी तो मैं सारे सच सबके सामने ले आऊंगी, मैं सब कुछ सामने ले आऊंगी, क्योंकि सबको पता है कि मुझे मौका मिले बोलने का तो मैं चुप नहीं रहती हूँ और मैं सब कुछ बता दूंगी। तो इसके लिए वो एक चाल थी। पहले इन्होंने इशू किया, क्या पाइए विक्टिम बनकर आके आप समन इशू क्या पाके जवाब दीजिए। मैं नहीं गई तो उन्होंने एफआईआर करवा दी। अब एफआईआर के लिए उन्होंने 41 इशू कर दिया है। इन्हें पता है कि जब हम 41 इशू करेंगे शी हैज टू कम। तो ये तो सारी स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर इनका तरीका है कैसे फंसाया जाए किसी को। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपने मूव किया?
अभी मजबूरी, और क्या करूं यार। जब मुझे मालूम है कि बिना किसी गलती के मुझ पे केस बना दिया गया, तो इस बार तो मैंने भर भर के बोला है। मतलब जितने मेरे पास सच थे मैंने सब बोल दिया। और अभी तो मैंने आपको अपनी चार्जशीट की कॉपी भी दे दी है। आपके पास मेरे दोनों केसेस की चार्जशीट है, आप उसमें देख सकते हैं कि मुझे 6 तारीख को उन्होंने लिखा है कि 6 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने अरेस्ट किया। ये वही लोग हैं जो मीडिया को बोलते हैं 4 तारीख को मैं सेट पे मिली। ये तो शुरू से झूठ बोल रहे हैं। आपके पास मेरी दोनों चार्जशीट है, चार्जशीट देखिए। और जब पुलिस मीडिया से झूठ बोल सकती है तो एक इंडिविजुअल के साथ क्या करती होगी। बंद दरवाजे के अंदर किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, लेकिन पता लोगों को वो चलता है जो पुलिस बताती है। और वो कितना मैनिपुलेटेड होता है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि 5 महीने बिना कुछ किए मैं जेल में रहकर आई हूँ। कैसे सवाल पूछे गए थे आपसे? यही, आप भोपाल से कब आई, खाना क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं। टाइम पास चल रहा था। राज कुंद्रा का नाम ले लो, एकता कपूर का नाम ले लो, बताओ कितने पैसे दे सकते हो, कैसे सेटलमेंट होगा, यही सब हो रहा था। केस की तो कोई बातें होती नहीं है, और केस की बातें होंगी कैसे। आप एक बात बताओ मुस्तफ़ा, आपको शायद याद होगा जब मैं सेकंड जो मुझ पे केस बना था, सेम टाइम पे 2 लड़कियां, यानी कि मैं और एक लड़की थी रोबा, जिसको इन्होंने शूट पे अरेस्ट किया था, दोनों पे रेप केस लगाया गया था। 2 अलग अलग लड़कियां, 2 अलग अलग प्रोड्यूसर जिनका कोई लेना देना नहीं है, 2 साथ में काम भी नहीं करती, 2 अलग विक्टिम हैं, 2 अलग एक्यूज हैं। बट दोनों पे ये लगा कि सेट पर आपके साथ गैंग रेप हुआ। मतलब आप सोचो, मास्टरमाइंड एक था। एक ही आदमी को समझ में आया कि लड़कियों को कैसे फंसाया जा सकता है। एट द सेम टाइम पे, सेम डे पे, सेम चीजों पे 2 अलग अलग लोगों पे गैंग रेप लग जाता है। मतलब कितनी बड़ी प्लानिंग थी। तो मैं एक बार फंसने के बाद दोबारा मतलब मैं फिर जाऊं, अब तो सवाल नहीं बनता यार। ये थी गैना वशिष्ठ, जिनका कहना है कि शूट जो होता था वो बोल्ड फिल्मों का होता था, पॉर्न का नहीं। और फेयरवेल में जब उन्हें अरेस्ट किया गया था उससे पहले पुलिस ने उनसे पैसे भी मांगे थे। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।